चार पिलर, ये चारों मजहब को जोड़ कर रखने का काम करते हैं। और ये हमारे तेलंगाना की सबसे जो है ना बहुत प्यारी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और जहां तक टीआरएस हुकूमत का सवाल है, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन करने की ताकत सिर्फ केसीआर साहब में है और किसी में नहीं। जब तेलंगाना तहरीक चल रहा था, पहली बार हम हुकूमत में आए थे, तो केटीआर साहब और केसीआर साहब ने कहा था कुछ वक्त के बाद इस तेलंगाना में, खासकर हैदराबाद में, मैं आपको ऐसे इमारतें, ऐसे डेवलपमेंट बताऊंगा कि लोग अगर वहां पे आएंगे तो उसको अपने आप को डैलस से कंपेयर करेंगे तो लोग हंसने लगे। लेकिन आज हम जब हाईटेक जाते हैं कि वो हैदराबाद में है या कहीं फॉरेन में है, ये इससे बड़ा कारनामा और क्या चाहिए। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में तेलंगाना नंबर 1 है, आज पावर में तेलंगाना नंबर 1 है, आज फार्मर्स में तेलंगाना नंबर 1 है, आज सेक्युलरिज्म में तेलंगाना नंबर 1 है। और क्या चाहिए बताइए। गंगा जमुना तहजीब में तेलंगाना नंबर 1 है। और वही नहीं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डेवलप और अच्छी तरह काम करने वाली हुकूमत टीआरएस की है, और अच्छा डेवलपमेंट सिर्फ केसीआर साहब के हाथ में है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, आप सब जानते हैं कुछ ही वक्त के बाद इलेक्शन आने वाला है। कुछ लोग अपने आप को कम्युनिज्म की तरफ ले जाते हैं, अपनी पार्टी का परचम लहराना चाहते हैं। और सिर्फ टीआरएस ऐसी पार्टी है जो सेक्युलरिज्म का परचम लहराती है और बीआरएस को आगे बढ़ाने में हम सबको एक साथ लेके चलने का काम करती है। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, हमें बहुत सोच समझ कर आगे काम करना है। आज एक जमाने में गोरे अंग्रेज थे जो हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में लेके चले, और आज यहाँ पे हिंदुस्तान में हुक्मरान बन के काले अंग्रेज बैठे हैं जो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जो ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। और उनकी नजर आज सिर्फ तेलंगाना पे है, क्योंकि तेलंगाना की तरक्की, तेलंगाना का सेक्युलरिज्म, तेलंगाना की उन्नति, तेलंगाना का पीसफुल माहौल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आप सबको एक ही बात कहूंगा, एक हमारे केसीआर साहब 2001 में सर पर कफन बांध के यही नीयत से चले थे कि मैं तेलंगाना हासिल करूंगा और तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करूंगा और इस तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाऊंगा। और 14 साल की जद्दोजहद के बाद बिना कोई चीज के परवाह करे 11 दिन भूख हड़ताल बैठे, अपनी जान को, माल को, आन को दांव पे लगाए तेलंगाना हासिल किया। और बहुत बड़े इसमें हुजूर शरवत भाई का नेता हुजूर हमारा था। यकीनन बड़े खुशी की बात है। और हमारे हरदिल अजीज जो एमएलसी साहब है, एमएस प्रभाकर साहब, जो हैदराबाद की कल्चर में बिल्कुल ऐसे एड्रेस होते हैं जैसा गंगा जमुना तहरीक में सीएम साहब जो बोलते हैं उसमें अमल करने वाले प्रभाकर होता है। मैं भी एक बात बोला संसद में, जब मैं तेलुगु में बोला तो प्रभाकर में उठ के बोलते नहीं, मैं उर्दू में दावत देना चाहता हूँ। ये हमारी प्यार और मोहब्बत है। इसी तरह हमारे हैदराबाद जो एमपी लड़े, हमारे श्रीकांत साहब लाल से लड़े। लेकिन मैं दो बात मेरे भाइयों से कहता हूँ कि जो आप लोग हैं वो जिस तरह आजम भाई मेरे बेटे और या मेरी बेटियां हैं, तो आप उसी तरह है। थोड़ी तकलीफ मुझे भी है कि बड़ी मजबूरी हो गई। अब क्या करेंगे, एक पार्टी से बताइए, जब जो पावर में रहते हैं उनके साथ अलाइज होता है। हमारे सीएम साहब जब जीत कर आए थे, 63 एमएलए जीते थे। सीएम साहब विवाद दिसंबर में बताया कुछ हमारे मुखालिफिन हमारी हुकूमत को गिराना चाह रहे थे, 4-5 एमएलए को एडजस्ट करना चाह रहे थे। उस वक्त नरेश साहब ने सीएम साहब से बात की कि साहब आपके अगर 4-5 एमएलए नीचे पर हो जाएंगे तो हुकूमत डूब जाती है। तेलंगाना इतनी मेहनत से लाए, हम यकीनन आपका साथ देंगे और अब तेलंगाना बन गया, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। सीएम साहब ने उन्हें वेलकम किया तो हैदराबाद के साथ से हमारे अलाइंस में चलते हैं। हमारे कैडर को
बहुत मुश्किल होता है। हमको बहुत दुख है इस बात का, क्योंकि हमारे पास कोई एमएलए नहीं है और एक एक बहन, एक एक मेरा भाई एमएलए से कम नहीं है। ऐसा वक्त में भी और हमारे यहाँ पूरा इंचार्ज राम सुंदर साहब, हमारा राम रेड्डी भाई बहुत पुराना भाई है जो सरनागुड़ का इंचार्ज है, हमारे आजम अली साहब जो मरकपेट इंचार्ज है, सलाउद्दीन लोधी साहब जो चारमीनार के इंचार्ज। और चारमीनार एक बड़ी मशहूर कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर चारमीनार है, वहाँ के इंचार्ज है, बहुत होशियार आदमी है, बड़े बड़े मशहूर देते रहते हैं। सुनो, चारमीनार के मुद्दे आपको बना दिया गया है। श्रीमती सपना रेड्डी एक्स कारपोरेटर, श्रीमती सोनलता रेड्डी एक्स कारपोरेटर, माहौल बदल चुका था। इसी वजह से ओल्ड सिटी के अंदर एक दो नहीं 7-8 कारपोरेटर हमारे मरतबा आ चुके हैं, मगर मुझे उम्मीद है आवाम वहाँ पर याद कर रही है, बोल रहे हैं कि पहले टीआरएस के कारपोरेटर थे, इतना अच्छा काम होता था। आज बीजेपी के कारपोरेटर है वो काम नहीं करते, झगड़े करते रहते हैं। वो पार्टी झगड़ालू पार्टी है और हमारी पार्टी अमन की पार्टी है। हमारी ये बहनें और भाई हैं, मुझे याद है हम बहुत काम किए, जान की परवाह नहीं की, पुलिस की लाठी खाए। आप तमाम की वजह से तेलंगाना हासिल हुआ है और तेलंगाना जो तरक्की कर रहा है उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा ताउन है। हमारे राधा मैडम साहब एक्स कॉर्पोरेटर, हमारे मुनाफ खान साहब जो स्टेट सेक्रेटरी बहुत सीनियर लीडर है, उमेश प्रसाद जो वाइस चेयरमैन है वो भी बहुत काम करते हैं, पर पर्दे पे नहीं आते, सामने आप लोग तो कभी नहीं आते, इंतजाम करने में नंबर 1 है। सबको भाइयों बहनों, मैं आज 20 साल से 21 साल से आपके साथ हूँ। मुझे मालूम है बहुत से लोग बहुत मेहनत किए तेलंगाना में। ओल्ड सिटी में पूरा ढंडला तेलंगाना का बचता था, लोग परेशान रहते थे, क्योंकि ओल्ड सिटी में तेलंगाना को लाने के लिए लोगों को बड़ा जोश था। हमारे कैबिनेट हमारे सीएम साहब ने जो पार्टी बनाई थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, आज जो टीआरएस पार्टी से भारत है, हर पार्टी का एक एजेंडा होता है। तेलुगुदेशम पार्टी का कायम अमल में आया था, पवार एजेंडा था। 9 महीने के अंदर एनटी रामाराव ने हुकूमत बनाई, पर केसीआर साहब का एजेंडा पवार नहीं था, हमारा तेलंगाना हासिल करना था। इसके लिए 14 साल जद्दोजहद की है, 14 साल आप लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपने बच्चों को छोड़ा है, रोडों पर धरना किया है, ट्रेना रोके, पुलिस पकड़ कर ले गई और बाद में मुश्किलात से तकलीफ उठाते हुए भी केसीआर साहब का हाथ हमेशा पकड़ते रहे और हमेशा उनके साथ रहे। दोस्तों के बारे में अभी हमारे बहुत से भाइयों ने कहा, मुझे भी है इस बात का कि पुराने शहर में एक मार्केट कमेटी इतना से हमारे कारपोरेटर भी हाथ चुके हैं, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर ओल्ड सिटी में भी टीआरएस का झंडा जरूर लहराएगा और हम लोगों को जरूर अच्छे से अच्छे पोस्टर जरूर हम लाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए केटीआर साहब से और सीएम साहब से नुमाइंदगी करेंगे। फिर भी हमारे ओल्ड सिटी के अंदर आपका भाई महमूद अली आज होम मिनिस्टर है, मेरे प्रभाकर अन्ना यूनिवर्सिटी है, आगे जरूर कहीं ना कहीं और पौधे निकालकर सीएम साहब से गुजारिश करेंगे कि पुराने शहर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करें। आज जो आत्मा सम्मेलन बुलाई गई उसका जो मकसद है 8 साल में और 9 साल कंप्लीट होने आ रहे हैं। हम लोग पहले 4.5 साल हुकूमत किए और इस मरतबा मुकम्मल 5 साल हुकूमत करेंगे, मगर इन 9 साल के अंदर जो तेलंगाना की तरक्की हुई उसकी मिसाल में नहीं है। मुझे लोगों को बताना है, आज इंडिया में नंबर 1 स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है, नंबर 1 सीएम है वो केसीआर।
जो मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान के लोग कह रहे हैं। मैं बताता हूँ, फरवाना शहर में आप लोग रहते हैं। 2014 से पहले आप जानते थे, शर्वना से बताना चाहता हूँ, एक गली में हिंदू भाई नहीं जाते थे, एक गली में मुसलमान भाई नहीं जाते। ये हमारे ललिता मैडम बैठे थे, ऐसे माहौल था। हमारे बड़े लोग बोलते थे, भाई उधर कैसा बेहतर रहता, हिंदू भाई और बड़े लोग बोलते थे इधर कैसा बेहतर रहता। आज गंगा जमुना तहजीब ऐसी हो चुकी है, रात के 2 बजे हम कोई भी गली में जाओ, हमारे माँ बाप को, बच्चों को सभा भी टेंशन नहीं होता। ये चीज का बहुत बड़ा काम है। तरक्की है बहुत से हमारे तेलंगाना के अंदर। मुझे याद है, मैं भी सीएम साहब के साथ कई बार तो अपोजिशन लीडर से बड़े बड़े इनके नुमाइंदे के पार्लियामेंट में उनके एमपी होते जाकर जब उनसे मिले, खासतौर से मायावती मैडम से 13 बार मैंने सीएम था सपोर्ट के लिए। कई एमपी जो पार्लियामेंट में है उनके पार्टी के लोगों से मिले, बोलते थे राव साहब तेलंगाना लेके क्या करते आप? तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, एक हैदराबाद ठीक है। आपके पास पावर नहीं है, सैटरडे संडे फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन पावर हॉलीडे दिया जाता था। अगर कोई इंडस्ट्री चलाते तो बड़ी बड़ी पेनाल्टी लगाते। पानी पीने के लिए नहीं था, लैंड ऑर्डर बहुत खराब था, किसान नीचे करते थे। आज अल्लाह के मदद से 100 चीजों को सीएम साहब ने कंट्रोल किया है। आज पावर में नंबर 1 स्टेट है तो हमारी तेलंगाना है। ड्रिंकिंग वाटर में हैदराबाद में तो फ्री पानी दिया जा रहा है, 20,000 लीटर तक घर घर को मुकम्मल फ्री पानी दिया जा रहा है। किसान जो खुदकशी करते थे, आज रैतु बंधु रैतु बीमा के जरिए उन्हें अच्छे पैसे 10,000 रुपए को पैसे देता है। इसी तरह हर कमेटी के डेवलपमेंट के लिए अभी बर्बाद करना जो बताए, दलित कमेटी बहुत बैकवर्ड सीएम साहब ने दलित बंधु स्कीम के तहत 10,000 लाख रुपए दे रहे। और मैं तमाम एससी कमेटी के अलावा एसटी कमेटी हो या माइनॉरिटी कमेटी हो या बीसी कमेटी हो, एक के बाद एक सीएम साहब उनके लिए मुलाकात करने वाले हैं। आज मुसलमान तालीम से बहुत दूर थे, उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल किए गए। 204 रेजिडेंशियल स्कूल जबकि 65 साल में 12 रेजिडेंशियल किए थे। इसी तरह एससी एसटी बीसी के लिए रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए गए। आज 1000 से ज्यादा रेजिडेंशियल स्कूल चल रहे हैं। इन सब यही चाहते कि तेलंगाना की आवाम तालीम हासिल करे, तरक्की करे। आज 51,000 से ज्यादा मुलाजिमतें इस बार फराहम किए जा रहे हैं। हर तरीके से सीएम साहब चाहते हैं सब लोग मिलजुल कर रहे और तरक्की करें, यही हमारा मकसद है। और यकीनन हम हमाम रोड सिटी के लोगों से बहुत हम लोग हमेशा सीएम साहब भी अप्रिशिएट करते हैं कि बगैर लोगों के भी रात दिन मेहनत करते थे, टीआरएस के हाथ मजबूत करते जो आज टीआरएस पार्टी बनी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, यकीनन हम लोग कोशिशमंद है, जिससे जब अच्छा होता है। आप देखिए चंद्रबाबू नायडू हुकूमत की बारिश नहीं होती, कई बारिश के लिए दुआएं कैंडिडेट में जाकर करते थे लोग। आज 1,000 हुकूमत में आने पर हर साल जबरदस्त बारिश हो, 40 प्रोजेक्ट बनाएगा, जिससे पूरे किसानों को पानी दिया जा रहा है, पीने का पानी दिया जा रहा है। लीडर जब अच्छा होता है तो खुदा की मेहरबानी भी हम पर बहुत अच्छी होती है। तो मैं तमाम और ठीक है 2004 जो कांग्रेस भाइयों बहनों से कहता हूँ, ये जो हमारी आत्मा सम्मेलन है, हम लोगों में लोगों को उजागर करना है कि क्या काम कर। आज लोग बीजेपी पार्टी वैसे ही हमारे सिंह साहब को परेशान कर रही है, हमारे लिए पैसा नहीं देते, बड़े बड़े बातें करते हैं, अकेले बातें करते हैं। आज गंगा जमुना तहजीब भाईचारा की है तो आज तेलंगाना के अंदर है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल रहते हैं, हमारी तेलंगाना स्टेट में रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज आप लोग खासतौर से रमजान के महीने में भी हमारे प्रभाव और शवाती आज दोपहर के बाद तक भी बैठे हुए हैं और तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और रमजान की ईद की एडवांस में मुबारकबाद देता हूँ। और खासतौर से रमजान के महीने में आप लोगों ने जो इबादत करें, फरमा करना बताएं, इबादत के बाद जब जो दुआ करता है
तो खुदा जरूर कबूल करता है। हमारे सीएम साहब के लिए, हमारे केटीआर साहब के लिए, कविता मैडम के लिए दुआ कीजिए और हमारी हुकूमत के लिए, आवाम के लिए आप दोस्तों वैसे हमारी कविता मैडम को परेशान किया जा रहा है, अगर हमारे साथ खुदा है जरूर हमें उसको जरूर आगे बंडी संजय साहब जब भी कदम करते हैं स्कूल जेल में डालो, उसके जेल में डालो, ऐसा कुछ पूरे जिलों के कंट्रोल में जिसको चाहे पकड़ जेल में डाल सकते हैं, ऐसा नहीं डेमोक्रेसी सबको पूरे का है। और जो बोलते हैं पार्लियामेंट के पास अच्छे इस्तेमाल करने पर साथ अच्छे होते हैं, इसलिए मैं तमाम भाइयों बहनों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और यकीनन अल्लाह से दुआ भी करता हूँ, ईश्वर से दुआ करता हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ ताकि ऑपोजिशन में जो लोग उन्हें परेशान करने की कोशिश हो रहे हैं उससे उन्हें फतेह हासिल हो और तेलंगाना स्टेट किस तरह तरक्की कर रही है उसी तरह तरक्की कर देंगे। और आने वाले में धर्म हमारे विचार शहरों साल की सभाओं में हम एमएलए इलेक्शन में लड़ेंगे, बहुत ज़्यादा विकास दिखाएंगे। अब जो अलाइंस है वहाँ तो हमारी मजबूरी है, जो हमारी पार्टी अलाइंस करती है वह जहाँ हमारा अलाइंस है बहुत बड़ी विकास से जीतेंगे। और कारपोरेटर के अंदर बंदिया के अंदर जो सीटें हम हुए हैं तो हमारा पूरा हासिल करेंगे। हम वायदा करते हैं शर्मा साहब को आपके हाथ मजबूत करेंगे, मेहनत करेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा हम भारत को बताएंगे ताकि आप इस तरह करने पर जितना अच्छा काम शहर में होगा उसी तरह बहुत सी चीज़ों में होगा। मैं आपका बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हुए अपने भारत को करता हूँ और मुबारक करता हूँ। आपकी सदा से आपके इंचार्ज में हम बात ही मेहनत करेंगे, मजबूती से आपके हाथ मजबूत करते रहेंगे ताकि आप आपको और मजबूती करेंगे। ये अच्छा आपका फिर एक बार की जरूरत है जीवन साहब को इंचार्ज करते हुए मैं आपकी बात करता हूँ। जय जय। बहुत बड़ी आत्मा सम्मेलन मीटिंग हुई है जिसमें हमारे शरवण साहब जो हैदराबाद के इंचार्ज है, प्रभाकर साहब हमारे एमएलसी साहब और हमारे कांस्टेंसी के चार मीनार के, याकूतपुरा के और मलकपेट चंदनगोटे के इंचार्ज भी मौजूद थे। तेलंगाना के अंदर टीआरएस का बहुत बड़ा जोश है, लोगों में बड़ा एहतराम है क्योंकि तेलंगाना के लोग तरक्की चाहते हैं। वो तरक्की देने वाली कोई पार्टी है तो वो तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी है जिसे सीएम साहब ने भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी बनाई है। आज हमारे भारत के लोग तेलंगाना में जब आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ की तरक्की देखकर बड़े परेशान हैं। ये 8 साल में क्या अजूबा हो गया है, किस तरह केसीआर साहब ने तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाया है, यहाँ के किसानों के मसाइल हल किए हैं, यहाँ के ख़ास तौर से पावर का जो प्रॉब्लम था उसे हल किए। लैंड ऑर्डर नंबर 1 है तो तेलंगाना के अंदर है। आज सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 कोई सीएम है वो केसीआर साहब। हम भगवान से खुदा से दुआ करते हैं आज जो केसीआर साहब हमारे सीएम हैं कल वो हिंदुस्तान के पीएम बने, इसलिए बने केसीआर साहब के लिए आवाम के लिए ज़रूरी है। हिंदुस्तान का पानी समंदर में बह जा रहा है, कोई इस्तेमाल करने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में रोज़गार बीजेपी ने बहुत, मोदी साहब ने लाखों की तादाद, करोड़ों की तादाद की बात की है। आज हमारी स्टेट, छोटी स्टेट में 91 लाख जॉब प्रोवाइड किए जा रहे हैं। भारत के अंदर हर साल 2 करोड़ जॉब की बात की, पर आज देखते हैं 200 जॉब भी नहीं दे सके है। तो जो भी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में चल रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो या इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे एयरलाइंस हो, उसे प्राइवेट कर दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। बड़ी अफसोस की बात है। आज हमारी स्टेट को देखकर लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो किसी तरह भी तेलंगाना में अमन धर्म भरम करना चाहते हैं। तो ऊपर वाले से भी इस रमज़ान का महीना है, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सीएम साहब को शक्ति दे, तेलंगाना स्टेट को तरक्की दे, तेलंगाना के अंदर आवाम में भाईचारे की मोहब्बत, जो गंगा जमुना तहजीब की बात करें वो कायम रख। यकीनन केसीआर साहब हमारे लिए बड़े से बड़े लीडर से बढ़कर लीडर है। क्यों? हिंदुस्तान को आज़ाद दिलाने में गांधी जी, महात्मा साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था, नेहरू साहब ने। मगर तेलंगाना को हासिल करने के लिए 69 का मूवमेंट फेल हुआ। 2001 के बाद सीएम साहब ने 14 साल जद्दोजहद कर तेलंगाना हासिल किया। आज तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। किस तरह डेवलप हो रहा है, रोड कनेक्टिविटी हो, हर तरीके से जो डेवलपमेंट है वो तेलंगाना स्टेट में, इसका सेहरा ऑनरेबल सीएम साहब को जाता है। हम यही चाहते हैं, तेलंगाना की आवाम भी यही चाहती है कि सीएम साहब के हाथ मजबूत करें। ये आत्मा सम्मेलन में लोगों को बताना है, मिलना है कि तेलंगाना स्टेट किस तरह तरक्की कर रही है। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं तेलंगाना स्टेट को तरक्की दे, हमारे सीएम साहब के हाथ मजबूत करें और बीआरएस पार्टी तेलंगाना में सारे हिंदुस्तान में आगे बढ़े। इसके लिए
आज काफ़ी लोगों ने इस मीटिंग में खुदा से दुआ भी की है और अपने अपने स्पीचेस में बताया कि तेलंगाना के अवाम सब मिलकर केसीआर साहब के हाथ मजबूत करना, आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़ी मेजॉरिटी से टीआरएस पार्टी को इख्तियार देना, कि हमारे अवाम से गुजारिश है और पूरा भरोसा है तेलंगाना के अवाम केसीआर साहब की क़यादत अभी नहीं आगे और 25-30 साल तक देखना चाहते हैं, ताकि इस तेलंगाना को जो गोल्डन तेलंगाना बनाए और तरक्की करे। आज हम हाईटेक सिटी जाते हैं तो दुबई से भी आगे बढ़ता हमारा हैदराबाद नज़र आ रहा है। हैदराबाद में पानी घर घर तक फ्री दिया जा रहा है, 20,000 लीटर तक पानी फ्री दे रहे हैं, जबकि समर में पीने का पानी नहीं मिलता था। इस तरह हुकूमत करने वाले लीडर वो केसीआर साहब है और हिंदुस्तान में केसीआर साहब की हर जगह बहुत तेज़ी से शोहरत फैलती जा रही है और तेलंगाना स्टेट की आवाम भी केसीआर साहब को फिर से बहुत बड़ी मेजॉरिटी में इख्तियार में देखना चाहती है। हम आवाम से भी अपील करते हैं आने वाले नवंबर के इलेक्शन में तेलंगाना की 119 सीट है, सारे सीटों में टीआरएस पार्टी को बड़ी मेजॉरिटी से जिताए और केसीआर साहब के हाथ मजबूत करें। और मीडिया भाइयों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। गौरव मुख्यमंत्री భారత రాష్ట్ర సమితి జాతీయ అధ్యక్షులు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా క్యాడర్ లీడర్ కనెక్ట్ కోసమంటూ ఆత్మీయత సమావేశాలు పెద్ద ఎత్తున జరుగుతూ ఉన్నాయి. దానిలో భాగంగా ఈరోజు మలక్పేట్ నియోజకవర్గంలో ఆజం ఫంక్షన్ హాల్లో 4 పాత బస్తీకి చెందినటువంటి నియోజకవర్గాలకు చెందిన నాయకులు, కార్యకర్తలు, కార్పొరేటర్లు, డివిజన్ అధ్యక్షులు, డివిజన్ కార్యవర్గ సభ్యులు, శాసనసభకు పార్లమెంటుకు పోటీ చేసిన అభ్యర్థులు అందరూ కూడా వందలాది మంది ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశమై అద్భుతంగా గత 9 సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలో బంగారు తెలంగాణ నిర్మాణం ఎట్లా జరుగుతూ ఉంది, వివిధ పథకాల పనితీరు ఏ రకంగా ఉంది, అదేవిధంగా 3వసారి ముచ్చటగా కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయినట్లయితే చేసేటువంటి అభివృద్ధి ప్రణాళిక ఎట్లా ఉండబోతుంది అని చెప్పని పెద్ద ఎత్తున చర్చించుకోవడం అయింది. ఆత్మీయంగా ప్రేమగా అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఈ సమావేశాలు నిర్వహించుకున్నారు. ఒక పక్కన ఈరోజు భారత రాష్ట్ర సమితితో నేతృత్వంలో పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నటువంటి ఒక నేతృత్వంలో లక్షల కోట్ల విలువ చేసే బడ్జెట్ ఉన్నటువంటి ఒక తెలంగాణను కబలించాలనే కుట్ర ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ చేస్తూ ఉంది. అబద్ధాల పునాదుల మీద రాజకీయాలు చేయటం, అసత్య ప్రచారాలు చేయటము, తర్వాత ఇష్టం వచ్చినట్టు మత వైరుధ్యాలు రెచ్చగొట్టడము, ఎమ్మెల్యేలను కొనే ప్రయత్నం చేయటము, ఆఖరికి పేపర్ లీక్లకు పాల్పడి విద్యార్థులు తల్లిదండ్రుల్లో భావోద్వేగాలు రెచ్చగొట్టడము, చిల్లర ప్రయత్నాలు ఇవాళ చేస్తూ ఉన్నారు. అది మోడీ, ఢిల్లీలో ఉన్న మోడీ నుండి మొదలుకుంటే గల్లీలో ఉన్నటువంటి ఒక బీజేపీ కార్యకర్తల వరకు ఇవాళ కేసీఆర్ టార్గెట్గా, కేసీఆర్ కుటుంబమే టార్గెట్గా ఇంత పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చేసి అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపినట్టు ఒక మహానాయకుని పైన బట్టగాల్చి మీద వేసే ప్రయత్నం చిల్లర బీజేపీ చేస్తూ ఉంది. దాన్ని ఎట్లా తిప్పికొట్టాలా, ఏ రకంగా బీజేపీని నడి రోడ్డు మీద బట్టలిప్పి నిలబెట్టాలా అనేటువంటి ఒక చర్చ కూడా విస్తృతంగా చేసింది. రానున్నటువంటి ఒక 7 నెలల్లో అటు బీజేపీ కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కావచ్చు, తెలంగాణను సర్వనాశనం చేయాలని చెప్పని కంకణం కట్టుకున్న దుష్ట శక్తులకందరికీ కూడా తగిన గుణపాఠం చెప్పే విధంగా పాత బస్తీకి చెందినటువంటి ఒక కార్యకర్తలు, నాయకులు అందరూ కూడా ఒక సంకల్పం తీసుకున్నారు. పురానా షహర్ మే భీ గులాబీ కా జెండా लहराएगा, ऐसी एक संकल्प से जो है सो पूरे कार्यकर्ता लोग जो है सो यहाँ पर आके मीटिंग में शामिल हुए.